गांव इस वक्त भट्टी की तरह तप रहा था। सूरज आग उगल रहा था और गर्म हवाएं लू ऐसी चल रही थी जैसे चेहरे पर कोई गर्म तवा मार रहा हो। परिंदे भी प्यास से बेहाल थे। तपती दोपहर की आग जैसी गर्मी में रामू काका और संतोष गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गमछा ओढ़े बैठे थे। दोनों के चेहरे पसीने से तरबतर थे और हाथों में पकड़ा पंखा बिना रुके तेजी से चल रहा था। गर्म हवाएं ऐसे लग रही थी मानो अंगारों की लपटें शरीर को छू रही हों। फिर भी दोनों थोड़ी सी ठंडी छांव में राहत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अरे बाप रे, ऐसी आग बरसाती गर्मी तो मैंने अपने पूरे 40 साल के जीवन में कभी नहीं देखी रे संतोष। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से सूरज नहीं, जलते हुए अंगारे बरस रहे हों। गला इतना सूख गया है कि जैसे भीतर की सारी नमी खत्म हो गई हो। काका, प्यास के मारे तो मेरी आवाज भी नहीं निकल रही। मन कर रहा है कहीं बर्फ की चादर ओढ़कर सो जाऊं। अरे तूने सुना क्या संतोष? वो राजा नाम का छोरा इस तपती हुई चिलचिलाती धूप में भी अपनी छोटी सी दुकान खोलकर बैठ गया है। लोग तो इस गर्मी में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे और वो बड़े गर्व से कह रहा है कि आज गांव वालों को अपनी मशहूर बाहुबली ठंडी थाली खिलाएगा। क्या इस गर्मी में खाना? काका, रोटी का नाम सुनकर ही पसीना आ रहा है, पर लोग कह रहे हैं उसकी थाली में कुछ ऐसी बात है कि शरीर एकदम ठंडा हो जाता है। चल भाई, वैसे भी यहाँ बैठे बैठे भुना जा रहा हूँ। चलकर देखते हैं राजा ने क्या नया काम शुरू किया है। राजा की दुकान पर भीड़ उमड़ी थी। राजा पसीने में तरबतर था, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो लकड़ी के बड़े कोल्हू और ओखली में कुछ कूट रहा था। वहाँ कोई चाय या पकौड़े नहीं थे। रामू काका धीरे धीरे चलते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों के चेहरे गर्मी से लाल पड़े हुए थे और कपड़े पसीने से भीग चुके थे। आइए काका, आइए संतोष भैया, जरा रुकिए। आप दोनों के शरीर में आग लगी है, अभी इसे शांत करता हूँ। अरे राजा बेटा, ये तूने कौन सा नया झंझट पाल लिया रे? बाहर सूरज आग उगल रहा है, लोग 2 कदम चलने से पहले ही पसीने में नहा जा रहे हैं और तू यहाँ इस धधकती भट्टी के सामने बैठकर अपना शरीर झोंक रहा है। भैया, आपको ये दूर से जलती हुई भट्टी लग रही होगी, लेकिन असली कमाल तो इसके अंदर छुपा है। ये आग नहीं उगलती, ये तो लोगों की तपती हुई सांसों को ठंडक में बदल देती है। बस 2 मिनट रुक जाइए। धूप की किरणें जैसे ही उस चमचमाती थाली पर पड़ती हैं, उसकी सुनहरी चमक पूरे बाजार में फैल जाती है। आसपास खड़े लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। बेटा, ये थाली में बड़े बड़े केले के पत्तों पर सजी हुई मलाईदार बटर चिकन की हांडी, लाल लाल तंदूरी चिकन, मसालेदार मटन करी, अंगारों पर सिकी हुई फिश टिक्का, हरी चटनी के साथ चिकन कबाब और एक बड़ा मिट्टी का मटका जिसमें ककड़ी और पुदीने का ठंडा रायता है। और उसके साथ लगी थी ठंडी ताजी सैलेड की एक विशाल ढेरी, लाल टमाटर, कुरकुरी ककड़ी, गोल गोल प्याज के छल्ले, गाजर के लंबे टुकड़े और ऊपर से निचोड़ा गया ताजा नींबू। अरे राम राम, ये तो सचमुच बाहुबली ठंडी थाली निकली रे बेटा। इतनी तपती दोपहरी में जहाँ लोग एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं, वहाँ तूने पूरी की पूरी ठंडक की दावत सजा दी। ये बर्फ जैसी छाछ, पुदीने वाला रायता, ठंडी सलाद और ऊपर से ये शाही नॉनवेज पकवान। खाइए काका, ये मेरी माँ का नुस्खा है और मेरी दिन रात की मेहनत। मैं खुद सुबह 3 बजे उठकर दूर कुएं से ठंडा पानी लाता हूँ और इन मसालों को हाथ से पीसता हूँ। जैसे ही ठंडे मसालों और देसी घी का स्वाद उनकी जीभ पर घुलता है, उनकी बंद होती आंखों में एक अलग ही सुकून उतरने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे इस चलती हुई धरती से उठाकर किसी ने मुझे सीधे हिमालय की बर्फीली गोद में बैठा दिया हो। अभी कुछ देर पहले जो शरीर आग की तरह तप रहा था, गला सूखकर कांटा बन गया था और सांसें तक गर्म लग रही थी, वो सारी जलन पल भर में गायब हो गई। पप्पू अपनी पुरानी टूटी हुई दुकान के बाहर उदास बैठा था।
मिट्टी से सने घड़ों में रखी उसकी फीकी लस्सी और बासी शरबत अब किसी को पसंद नहीं आ रहे थे। पहले जहां उसकी दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी रहती थी, वहीं आज चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पप्पू छिपकर राजा की दुकान के पीछे जाता है। वो देखता है कि राजा एक काली पोटली से कुछ सफेद सा पाउडर निकालकर मटके में मिला रहा है। मिल गया। ये सफेद पाउडर जरूर कोई नशा है। अब देख राजा, मैं भी यही करूंगा और तुझसे ज्यादा ग्राहक खींचूंगा। नहीं पप्पू भाई, मैंने तो बस थोड़ा सा गरम मसाला मिलाया है। आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं भला ऐसा घटिया काम क्यों करूंगा? वो तो अब कल ही पता चलेगा कि तुमने आखिर खाने में क्या मिलाया था। अभी तो पूरा गांव तरह तरह की बातें कर रहा है। ओ गांव वालों, राजा की थाली तो सिर्फ नाम की है। मेरी असली बाहुबली थाली खाओ और गर्मी को भूल जाओ। मुफ्त में चखो। आज जो एक बार खाएगा वो जिंदगी भर इस स्वाद और ठंडक को याद रखेगा। मुफ्त का नाम सुनते ही मोहन और गांव के कई लोग उत्साह में पप्पू की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं। सबके चेहरे पर उम्मीद और उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी में मुफ्त में मिलने वाली असली बाहुबली थाली का स्वाद चखने का मौका कोई भी गंवाना नहीं चाहता था। अरे भाई, अगर मुफ्त में इतनी शानदार थाली मिल रही है तो आज पेट भर कर खाएंगे। देखते हैं पप्पू की ये असली बाहुबली थाली आखिर कितनी दमदार है, जिसमें ठंडी छाछ, सत्तू, शरबत और स्वादिष्ट देसी पकवान भरे होते हैं। मोहन और बाकी लोग बड़े चाव से खाना शुरू करते हैं। शुरुआत में सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अरे वाह पप्पू भैया, क्या कमाल की थाली बनाई है आपने। ऐसा स्वाद तो हमने आज तक किसी मेले या शादी में भी नहीं चखा। ये मसालों की खुशबू, ठंडी छाछ का सुकून और बाहुबली थाली का दमदार स्वाद सीधे दिल जीत रहा है।